आदरणीय मालिक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंजू जायसवाल कानपुर, उनका अनुभव मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा ये लेख लिखने का अभिप्राय केवल इस पद्धति की गहराई और पवित्रता को दर्शाना है। कानपुर में मैंने किसी के माध्यम से हार्टफुलनेस पूजा शुरू की। ध्यान की गहराई में अच्छे अनुभव होने लगे और मन बहुत शांत हुआ। इस पद्धति के साहित्य में भी बहुत खिंचाव है। फिर मेरा कान्हा शांतिवनम जाना हुआ। वहाँ जाकर मास्टर से सिटिंग लेने की गहराई समझ में आई। पहली सिटिंग में मुझे लगा कि जैसे मैं मास्टर को अपने हृदय में बसने का आग्रह करती हूँ, इतनी तड़प से उनको अपने हृदय में बुलाती हूँ कि मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और मास्टर मेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। ध्यान से बाहर आने के बाद मैं बहुत खुश हुई कि मेरे मालिक मेरे हृदय में पधारे। बाकी की सिटिंग के अनुभव भी बहुत अच्छे रहे। मालिक का काम मेरे हृदय मेरे अंदर निरंतर चल रहा था। एक दिन कानपुर के अभ्यासियों को मालिक ने अपनी कॉटेज में बुलाया। यह सब सपना सा लग रहा था। इतने दिनों के इंतज़ार के बाद मालिक से मिलना हुआ। बहुत ही सादगी और प्रेम से मालिक सबसे मिले और सबको प्रसाद दिया। बेसन के लड्डू यहाँ पर ही उन्होंने मुझे पहला पाठ पढ़ाया। उस दिन मेरा हरछठ का व्रत था। इस व्रत में अनाज और चीनी नहीं खाते। मालिक ने जैसे ही बेसन का लड्डू दिया, मैंने उसे मुंह में डाल लिया। फिर तुरंत याद आया कि मेरा व्रत है, तो मैंने मुंह से निकाल कर रुमाल में रख लिया। लेकिन मेरे हृदय में हलचल होने लगी और मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। बड़ों का मन में बैठाया हुआ डर मुझ पर भारी पड़ रहा था और साथ ही मालिक की शिक्षाएं भी याद आ रही थीं। मन में द्वंद्व सा छिड़ गया, फिर क्या सही है और क्या गलत। तब मौन शिक्षक की तरह मालिक का उसका समाधान करते हैं। उसी समय मेरे ग्रुप की अभ्यासी मेरे पास आई और मैंने उनसे अपनी उलझन बताई। उन्होंने मुझे लगभग डांटते हुए कहा, जब तुम पूरी तरह ईश्वर के संरक्षण में हो तो तुम्हें किस बात का डर है? ये तो समाज का बैठाया हुआ डर है। जब तुमने गुरु के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया तो आंख बंद कर उनकी आज्ञा पालन करो। तुम अभी प्रसाद को खाओ। मैंने तो तुरंत प्रसाद खा लिया और मैंने महसूस किया मेरा हृदय एकदम शांत हो गया था। जो द्वंद्व चल रहा था समाप्त हो गया था। मैं बिल्कुल हल्की हो गई थी। सारा दिन मैं शांत रही। दिल करता बस मालिक के साथ जुड़ी रहूं। आखिर में मुझे समझ आ गया कि व्रत उपवास ये बाहरी आडंबर हैं। इन्हें छोड़कर ध्यान की गहराई में जाकर मालिक के साथ, ईश्वर के साथ एक लय हो जाना ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना है। मालिक ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। कान्हा से वापस आते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और एहसास हो रहा था कि मालिक ने मौन शिक्षक की तरह मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया और मेरी गलतियों का सुधार करके मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहाँ से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था, परंतु बाबूजी की बात याद आई जो वे शाहजहाँपुर में अभ्यासियों से कहते थे, वापस आना है ना तो जाओ।
मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।